जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वह है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी पद्य खंड में चैप्टर नंबर 1 गुरु नानक द्वारा रचित जो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। दोस्तों इसका हम लोग सबसे पहले कवि परिचय देखने वाले हैं, साथ साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उन सभी को पहले हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो है आपका क्या देखा जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका यानी एक्सप्लेनेशन यानी लाइन बाय लाइन जो है उसका अर्थ को यानी भावार्थ को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कवि परिचय क्या है भाई। तो सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म यानी कवि का जन्म कहाँ हुआ था। कवि यानी इनका कवि कौन है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने के कवि हैं गुरु नानक। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जो कि लाहौर में पड़ता है वहां पे हुआ था। और अभी वर्तमान में देखें लाहौर कहाँ पे है, तो लाहौर अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनका जन्म स्थान जो है वो नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है इनका जन्म स्थान, नानकाना साहब कहलाता है। ठीक है, इनका जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था जो कि पाकिस्तान में है। और यही जो इसका जन्म स्थान है, इसका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। ठीक है, इनकी माता जी का नाम तृप्ता, पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक, रचनाएं इनका देखते हैं यानी इन्हें जो है अपने जीवन में क्या क्या प्रमुख रचनाएं रची है, जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इनकी मुख्य बातें यानी अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अब जो निकलता है इस चैप्टर से उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, सबसे पहला है गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। क्या थे, सिख धर्म को इसने जो है पालन किया, सिख धर्म को इसने उत्पन्न किया, उसी में जो है अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गौतम बुद्ध। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो ऋषभ देव, है ना। उसी तरह से जो है गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक, इनकी भेंट जो है मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। किससे हुई थी, मुगल सम्राट बाबर से। यहाँ तक कि इसने कई सारे जगहों की जो है यात्राएं भी की है, लेकिन मुगल सम्राट बाबर से भेंट हुई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। इनका जो रचनाएं था उन रचनाओं को जो है संग्रहित करने का जो काम किया था वो सिख का 5वां गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनके रचनाओं के संग्रह को संग्रहित करने का काम किया और उसका नाम जो दिया था गुरु ग्रंथ साहिब दिया था। यानी नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो अर्जुन देव ने किया था इसको गुरु ग्रंथ साहिब जो बनाया था वो कब बनाया था, तो 1604 ईस्वी में संग्रहित किया था। ठीक है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। इसको किसने बनाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। और कब बनाया था, तो 1604 ईस्वी में। ठीक है, अगला चीज देखते हैं हम लोग हरिरास। हरिरस जो होता है उसका अर्थ होता है ब्रह्म आनंद। हरिरस का मतलब होता है ब्रह्म आनंद, यानी ब्रह्म से आनंद हो गया तो समझ लीजिए आपको हरि रस प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद है नानक के पद पंजाबी मिश्रित भाषा में रचित है। इनका जो पद है आपको ये पहला चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेगा। 2 पद है। पहला क्या है, तो पहला है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। दूसरा पद क्या दे रखा है, तो दूसरा पद आपका दे रखा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना। तो यहाँ पे है क्या, तो नानक का जो पद होता है वो अधिकतम पंजाबी मिश्रित भाषा में रचित होता है। इतना याद रखना है आपको। नानक ने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है। और इनका जो विचार है वो किससे मिलता जुलता है, तो इनका विचार जो है कबीर दास से मिलता जुलता है। इनका नानक का कथन कबीर दास के कथन से मिलता जुलता है। ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ होता है, तो संत के हृदय में। संत के हृदय का मतलब क्या, जो क्रोध में क्रोध नहीं समझता है, जो दुख में दुख और सुख में एक समान रहता है, जो कि क्या बोल सकते हैं निंदा और उसकी जो है प्रशंसा में वो जो है एक समान रहता है। ऐसे ही व्यक्ति जो है के हृदय में जो है क्या बोलते हैं ब्रह्म का निवास स्थान होता है। ठीक है, अगला है आपका महियल का अर्थ क्या होता है, तो महियल का अर्थ होता है धरती पर। क्या होता है, धरती पर। मृत्यु उनकी बात करें तो मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में और वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे। वाहे गुरु, है ना, अपना प्राण जो त्यागे थे वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण को इन्होंने त्याग दिया था। तो ये हो गया आपका कुछ कवि परिचय यानी गुरु नानक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, या फिर यहाँ से आपका कई सारा क्वेश्चन भी बनता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपका कवर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग मिलते हैं। और तो जय हिंद, जय भारत।